संजू, मुसीबतें बता के नहीं आती, संजू। इसलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहे हमेशा तैयार। वेलकम बैक। हमारे अगले मेहमान दिल्ली में हमारा इंतजार कर रहे हैं, विनोद। वेलकम टू सबका सपना मनी मनी। विनोद, कैसे हैं आप? आई एम फाइन गौरिका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपने हमें बताया कि आप 30 साल के हैं, आपकी पत्नी और 2 बच्चे आपके साथ गुड़गांव में रहते हैं। कितनी उम्र के हैं आपके बच्चे? मेरा बेटा अराउंड 3 इयर्स का है और मेरी बेटी 1 ईयर की है। ओके। और आपकी पत्नी हाउसवाइफ है कि काम करती हैं? जी, वो हाउसवाइफ है। वो हाउसवाइफ हैं। ओके। एक जो बड़ा मुद्दा आपने हमें लिख के भेजा वो ये था कि आपने एक घर लिया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बताइए पहले हम सबको कि आपको इसका पोजेशन कब मिलने वाला है? इट इज सपोज्ड टू बी दिसंबर 2012, बट अभी जो कंस्ट्रक्शन की स्टेज है, आई डोंट थिंक दैट इट वुड बी डिलीवर्ड बाय दिसंबर 2012, सो इट मे एक्चुअली बी डिलेड बाय लाइक 1 ईयर। ओके, लेकिन आप इसके लिए एक प्री ईएमआई पे कर रहे हैं, और आपकी ईएमआई कब से शुरू होने वाली है? जब घर का पोजेशन मिलेगा या उससे पहले? उससे पहले ही शुरू हो जाएगा। सितंबर 2012 से घर की ईएमआई शुरू हो जाएगी। ओके विनोद, इससे पहले कि मैं बाकी तस्वीर समझूं, ये बताइए कि इस वक्त जो आप रेंट दे रहे हैं वो कितना है, और सितंबर 2012 से जब आप ईएमआई भरना शुरू करेंगे वो अमाउंट कितना हो जाएगा? अभी मेरा रेंट अराउंड 14,000 पर मंथ है, और मेरी अभी पीएमआई अराउंड 11,000 है। अगेन वेरी करती है, अप टू लाइक डिपेंड्स ऑन लाइक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स की होती है। एंड फ्रॉम सितंबर 2012 actually how much EMI would be there, like it would again depend on like how much loan I would taken. Currently my loan amount is 11 lakhs, right? But I can take a loan up to 30 lakhs. So suppose I get loan for all the amount, right? Then in that case my EMI would come around 25k. आपका जो घर है उसकी वैल्यू कितनी है? Around 50 lakhs, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए, 30 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। 20 लाख रुपए आप ऑलरेडी अपनी तरफ से दे चुके हैं, या आपने उम्मीद की है कि आप इकट्ठे करते रहेंगे और फिर जमा करते रहेंगे बिल्डर को? नहीं, मैंने अपनी साइड से अभी तक अराउंड 11 लाख के आसपास दे दिया है। 9 लाख रुपए आपको अभी इकट्ठे करने हैं और वो देने हैं बिल्डर को ईएमआई के अलावा। ये 9 लाख रुपए के लिए आपने क्या तैयारी की है? 9 लाख रुपए के लिए एज सच मैंने मतलब मेरे घर से सपोर्ट मिल सकता है, मतलब मैंने बात की हुई है। एक्चुअली अगेन 2 या 2.5 साल तक जितने भी टाइम मेरे पास है उसमें मैंने ये टारगेट किया कि मैं ये दे सकता हूँ। लेकिन वो जो 9 लाख रुपए वो आपको देंगे, वो आपको उन्हें लौटाने हैं, या फिर वो एक तरीके से उनकी आप पर पूरी तरीके से मेहरबानी होगी, एक गिफ्ट होगा? डू यू नीड टू रिटर्न दैट मनी? यस, आई नीड टू रिटर्न दैट मनी। ये बताइए कि आज की स्थिति में, यानी कि 14,000 घर का किराया देने के बाद 11,000 जो आप प्री ईएमआई दे रहे हैं अब तक के डिसबर्स्ड अमाउंट पर, इसके बाद आपके पास हर महीने कितने पैसे बच जाते हैं अपनी इनकम से सेविंग्स के लिए? 50,000। तकरीबन 50,000 रुपए आप हर महीने इस वक्त बचा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बेसिक से शुरू करूं तो एक चीज जो मुझे खल रही है वो ये है कि इतने खर्चों के बाद भी आपने कोई इमरजेंसी फंड अपने लिए तैयार नहीं किया है। इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, और इमरजेंसी में पड़ने के वक्त आप कहां से ये फंड्स एक्सेस करेंगे? Currently I have around 3 lakhs in my bank account, right? 3 लाख रुपए में से 2 लाख का आप फिक्स डिपॉजिट कराएंगे। 1 लाख रुपए जो है वो आपके अकाउंट में लिक्विड कैश के तौर पर हाजिर रहेगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ओके? ओके। दूसरी बात ये बताइए कि आपके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है आपके 2 बच्चे, पत्नी और अपने लिए? एज सच मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका टोटल कवर अराउंड 4 lakhs है। इसके अलावा मेरे पास अपनी कोई पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। देखिए, आप 30 साल के हैं, 2 बच्चे हैं, आपको एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। यहाँ पर आपने हमें बताया था कि आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं 10 साल में। ये 1 करोड़ के लिए क्या ख्वाब हैं, क्या इरादे हैं आपके? मेरा कोई ऐसे ख्वाब नहीं है इसमें, बट जो मुझे चाहिए राइट अपने दोनों बच्चों के एजुकेशन के लिए, और अभी के जिस सिनेरियो में मैं अगर देखता हूँ एक बच्चे की एटलीस्ट
एजुकेशन के लिए पर ईयर अराउंड 2 लाख रुपीज़ की अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो दोनों बच्चों के लिए अराउंड सपोज 4 लाख रुपीज़, राइट। सो दैट वुड लाइक अगर मैं 10 इयर्स का कंसिडर करता हूँ, राइट, तो 10 इयर्स के हिसाब से अराउंड 40 लाख मैं कंसिडर करता हूँ, कंसिडर इन्फ्लेशन वगैरह जो भी है। और उसके बाद अगर मैं एनी ग्रेजुएशन प्रोग्राम वगैरह की जो बात करता हूँ तो उसके हिसाब से मैंने वो एक जस्ट प्लान किया है। विनोद, देखिए, ये सोच तो बहुत नेक है कि आपके पास पैसा हमेशा होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, बच्चों के लिए, आप पढ़ाई का इतना एक एम्बिशियस प्लान बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो गणित है वो कमजोर पड़ रहा है। 3 साल का आपका बेटा है और आपकी बेटी तकरीबन 1 साल की है, तो इसलिए मैं कहूंगी कि आपके पास जो पैसे बचते हैं उसमें से 10,000 रुपए आप 2 हिस्सों में बांटिए। 5-5 हजार रुपए आप हर महीने म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू करेंगे, जिससे कि उनकी आगे की जो पढ़ाई लिखाई है उसके लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिकॉज योर चिल्ड्रन आर वेरी यंग, इसीलिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं। 2 म्यूचुअल फंड चुनिए अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, आप यहां पर SIP करिए और हर महीने बच्चों की पढ़ाई के लिए ये तैयारी आपकी रहेगी। इसके अलावा आपने कहा कि आप 1 करोड़ रुपए जो 10 साल में रखना चाहते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर अदर गोल्स विच यू हैव नॉट लिस्टेड एज येट और प्लान्ड और थॉट ऑफ। देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड द मैथ्स। अगर आपको तकरीबन 10% रिटर्न मिलता है तो हर महीने आपको 48,000 रुपए निवेश करने होंगे। आज की तारीख में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सितंबर 2012 के बाद आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। तब भी मैं कहूंगी कि आप हर महीने जो अभी आपके पास पैसे बच रहे हैं, यानी कि 50,000 रुपीज में से 10,000 रुपए आप बच्चों के लिए निवेश करेंगे, बाकी जो पैसा बच रहा है उसे आप रेकरिंग डिपॉजिट में डालेंगे। 12 महीने का रेकरिंग डिपॉजिट करिए, वो पैसा इकट्ठा होता है उसे फिक्स डिपॉजिट में डालिए। फिर भी ये रेकरिंग डिपॉजिट को जारी रखिए। अपनी जो इंक्रीमेंट्स आएंगी आपकी कंपनी की तरफ से उन्हें भी इसमें ही डालने की कोशिश करिए, जिससे कि जो शॉर्टफॉल आपको आपके घर के लिए है वो पूरी हो सके और आप अपने फैमिली के जो पैसे लोन पे लेंगे उन्हें भी आप पूरा करने में सक्षम रहेंगे। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू? या गौरिका, ओके। जो SIPs रिकमेंड किए उसमें कुछ आप SIPs के नाम रिकमेंड कर सकते हैं? मैं आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 2 या 3 लार्ज कैप फंड्स चुनें। आपके पास फ्रैंकलिन ब्लू चिप, कोटक 50, ICICI फोकस्ड ब्लू चिप, IDFC प्रीमियर, ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा इस पैसे में ही, यानी कि 10,000 में से ही अगर आप 3,000 इनमें डालते हैं, 1 या 2 फंड्स आप ले सकते हैं जहां पर कुछ मिक्स्ड कैपिटलाइजेशन हो। HDFC टॉप 200 है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी है, सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप ले सकते हैं, DSP ब्लैक रॉक मिड एंड स्मॉल कैप, इसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा जोखिम उठाने में समर्थ हैं। ओके, तो विनोद, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका सपनों का घर तैयार होगा और आप आसानी से उसका लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी ऑन द शो। थैंक्स मौलिका। सबका सपना मनी मनी पर इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि पिता के गुजरने के बाद मिली पूंजी किशोर कहां लगाएं फैमिली की सुरक्षा के लिए। Check this out. Play track 12. Temperature, please. This is so cool. Steers like a dream. तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। PC ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस।